हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एक्चुअली हम लोग यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म में सॉरी, मॉर्निंग का दो मतलब होता है। पहला होता है कि जब जागो तभी सवेरा, ऑब्वियसली। और मॉर्निंग को दूसरा जो मीनिंग होता है कि अगर आप थोड़ा माइन्यूटली देखेंगे तो मॉर्निंग बनता है मोर प्लस अर्निंग से। हमारे इस प्लेटफॉर्म में इसीलिए हमेशा हम ग्रीट करते हैं एक दूसरे को गुड मॉर्निंग से। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, बट मैं बात यहाँ करूंगा कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहला सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना है हमें। तो एक बात आप बहुत अच्छी तरह से आप शायद इसको रियलाइज भी कर पाएंगे, जो कि मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि जब से हम अपनी लाइफ शुरू करते हैं, तो हमारे साथ जो भी ये बेसिक नेसेसिटीज की जो हमारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा जो सोप हम यूज करते हैं, जो हेयर ऑयल हम यूज करते हैं, जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, उसके अलावा जो चावल दाल आटा हम यूज करते हैं, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स हम अपने बर्थ के साथ ही जनरेट कर लेते हैं। और ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की ये रिक्वायरमेंट ता उम्र हमारे साथ एक लायबिलिटी बन के हमारे साथ चलती रहती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन होता है कि जब जब से हम अपना होश संभालते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय से लेकर जब तक हम अपने, कह लीजिए, पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, तब तक हम अपने पेरेंट्स के लिए एक लायबिलिटी की तरह होते हैं। एक लायबिलिटी की तरह होते हैं, और हम खुद भी चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। हम अपने ऊपर, एटलीस्ट अपने ऊपर होने वाले खर्चों को खुद जनरेट करना शुरू कर दें। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा ही ऑप्शन आपको मिल सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि वो सारी बेसिक नेसेसिटी की चीजें जो हमारे साथ पूरी जिंदगी एक लायबिलिटी की तरह चलती रहती है, वो चीजें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, अपने ऊपर होने वाले खर्चों को वो खुद से जनरेट करना शुरू कर दें, तो क्या बात हो जाएगी। आई मीन, इससे अच्छा सेविंग्स करने का ऑप्शन मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे खर्च हैं जो चाहे लॉकडाउन हो या चाहे पूरी दुनिया ठप हो जाए, ये खर्चे डेफिनेटली होते ही रहेंगे। लेकिन अगर यही खर्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, तो उससे अच्छी सेविंग का मौका और कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ, अभी तक मैंने सेविंग्स की बात करी, बट अगर मैं ये कहूं कि ऐसा स्कीम होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा मौका दे सकती है कि ये पहले खुद के ऊपर होने वाले खर्चों को जनरेट करना तो शुरू कर ही देते हैं, उसके बाद ये हमें पैसिव इनकम भी जनरेट करके देना शुरू कर देते हैं। ये होती है एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के को अडॉप्ट करने के पीछे का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे पहले कुछ थ्योरीज के ऊपर यहाँ पे बात करूंगा। रॉबर्ट कियोसाकी, आई एम श्योर आपने उनका नाम सुना होगा। बहुत ही फेमस बुक उन्होंने लिखी, रिच एंड पुअर डैड। उसके अंदर उन्होंने एक ईबीएसआई और ईएसबीआई मॉडल के ऊपर बात करी थी। वो मॉडल कहता है कि बेसिकली चार कैटेगरीज में जो भी इनकम सोर्सेज जनरेट करने के ऑप्शंस होते हैं, चार कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड करा। पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेस ओनर और आई फॉर इन्वेस्टर। मैंने ई और एस को एक तरफ एक ग्रुप में डाला हुआ है, बी और आई को एक ग्रुप में डाला हुआ है। रीजन भी, ई और एस के ऐसे, या सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ईबीएसआई मॉडल के ऊपर। ईबीएसआई या ईएसबीआई मॉडल रॉबर्ट कियोसाकी जी ने दिया हुआ है अपने बहुत ही फेमस बुक रिच एंड पुअर डैड के अंदर। उसमें वो कहते क्या है कि ई और एस बेसिकली एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप होते हैं, और बी और आई बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ई और एस को मैंने एक ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, बी और आई को एक ग्रुप में डाला है। उसका रीजन क्या है? ई और एस की मैं बात करूं तो इनके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली मैं उनको बोलूंगा जिनकी खुद की एक दुकान हो, एक से दो दुकान उनकी चल रही हो। अमूमन टर्नओवर, अगर ईयरली टर्नओवर की बात करें तो 5 से 7 करोड़ का टर्नओवर इनका हो, उनको मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में मानता हूँ। उनके पास होता है सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, वन मैन शो। अगर उस इंसान को वहां से हटा दिया जाए जिसके ऊपर पूरी फैमिली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है, तो उस फैमिली को
वहां पे अपनी लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति बन जाएगी। और ऐसे लोग कितने होते हैं हमारी जनता पॉपुलेशन के अंदर? ऐसे होते हैं 90%। और इनका अगर मैं वेल्थ क्रिएशन की बात करूं, वेल्थ क्रिएशन ओवरऑल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी आप समझ सकते हैं, तो वो सिर्फ होता है 10%, ओनली 10%। वहीं अदर हैंड अगर हम बी और आई बिजनेस ओनर, जैसे कि आपके रिलायंस हो गए, जिनके बहुत सारे बिजनेसेस है, इन्वेस्टर में मैं आपको एग्जांपल टाटास का देख सकता हूँ कि टाटास एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। इतने सारे जगहों पर उन्होंने अपने बिजनेसेस को रन किया होता है, इतने सारे सेक्टर्स के अंदर, कि इन केस किसी एक सेक्टर में अगर कोई डाउनफॉल भी आता है तो वहां से दूसरे सेक्टर से वो उस डाउनफॉल को कंपनसेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इनकम को सिक्योर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और ऐसी जनता होती कितनी है हमारे देश के अंदर? सिर्फ 10%, अमूमन अप्रोक्सीमेटली 10%, लेकिन इनका वेल्थ क्रिएशन, इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता है 90%। तो एक चीज तो हमें समझ में आती है कि अगर हमें अपने इनकम को अपने खुद को और अपने आने वाली जनरेशन के इनकम को या फाइनेंशियल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, सिक्योरिटी को हमें इंश्योर करना है, तो हमें आना पड़ेगा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से चेंज करके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि हाउ, ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों एक बात तो हमें समझ में आती है कि बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बेसिकली एक टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म्स है। तो हमें जाना किधर पड़ेगा? बिजनेस की तरफ। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पे कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है और बहुत सारी चीजें। बेसिकली मैं आपको ये यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बिजनेस के दो फॉर्म्स, एक ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे कि परचून की दुकान हो गई या सलून हो गया, एक हो गया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन मैं करूंगा इन 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लेकर: कैपिटल, एम्प्लॉइज, लीगल आपका जो भी काम होता है उसमें वो, टाइम इन्वॉल्वमेंट एंड रिस्क, जो कि आई थिंक द मेजर फैक्टर। तो सबसे पहले मैं बात करूं कैपिटल की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप सभी जानते हैं कि कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। चाहे अगर आपको कोई एक दुकान खोलनी है, सपोज करिए आपने एक फ्रेंचाइजी लेनी है टूथपेस्ट की, कोलगेट की, तो आपको उसके लिए एक गोडाउन खरीदना पड़ेगा, स्टॉक वहां पे रखना पड़ेगा, वहां पे इन्वॉल्व होता है कैपिटल। इवन लॉजिस्टिक्स में भी आपका कैपिटल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में ये कैपिटल जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसी कंपनी को ओन करना शुरू कर देते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ना ही आपको गोडाउन मैनेज करना है, ना ही आपको स्टॉक मैनेज करना है। You are a whole soul owned distributor of that shop, but you don't need to take care of that shop and the stock. सेकेंडली अगर मैं बात करूं एम्प्लॉइज के टर्म्स में, तो डेफिनेटली अगर आप कोई शॉप भी खोलते हैं छोटा सा, तो आपको 1 से 2 बंदे रखने पड़ते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द शॉप। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो यहाँ पे हमारे साथ बनती है एक टीम। दोस्तों एम्प्लॉइज को आपने कल फायर कर दिया, आपका उसका रिश्ता टूट जाता है। लेकिन अगर आपके साथ एक टीम बन के खड़ी हो जाती है डायरेक्ट सेलिंग में, तो आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी फील्ड को आप चूज करें, वो टीम हमेशा आपका साथ देती है, वो टीम कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। लीगल टर्म्स में मैं बात करूं, तो फिर से आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बहुत सारे पेपर वर्क करने होते हैं, लीगैलिटीज को मेंटेन करना होता है। डायरेक्ट सेलिंग में चूंकि आप डायरेक्टली ओन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको शॉप या किसी भी चीज को मेंटेन नहीं करना होता है, तो आपका वहां पे लीगल वर्क भी हो जाता है जीरो। अब बात आती है टाइम इन्वॉल्वमेंट की, तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने से लेके, चलाने से लेके, नेक्स्ट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करने तक में फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट, फुल टाइम वहां आपको अपना देना होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये फायदा आपको मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टीम। आपके साथ पूरी टीम है, अगर किसी कारणवश आप कहीं पे समय नहीं दे पा रहे हो, तो वहां पे आपकी टीम आपको रिप्लेस कर सकती है। और यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि आपके साथ अगर 10 लोग खड़े हैं, तो आपका 1 दिन का टाइम 24 घंटा नहीं बल्कि 240 घंटे हो जाता है। रिस्क इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैपिटल इन्वॉल्वमेंट। जहां कैपिटल है वहां रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग में रिस्क इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ऑफ। अब हम बात करते हैं, यहां तक तो ये क्लियर हुआ कि ठीक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ये फायदे तो हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में ही अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर 3 लाख कंपनी है,
उसमें किस कंपनी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ा जाए, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी को हमें चूज करना चाहिए। तो सबसे पहला जो बेस आता है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, वो होता है उसका विजन। उसका विजन कि वो कंपनी हमारे, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या सोचती है, क्या प्लान है उसका हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। और उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खड़ी होती है। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रेंज कैसा होना चाहिए कंपनी का, वो होता है कार फॉर्मूला पे बेस्ड। कंज्यूमेबल होना चाहिए, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो होनी चाहिए उस प्रोडक्ट रेंज में। अफोर्डेबल होना चाहिए, डेफिनेटली हमारे हमारे बजट में आना चाहिए वो सारी प्रोडक्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीपर्चेज। दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट रख लिया अपने अपने स्टॉक में जो कि आपने एक बार परचेज किया और अगले 5 साल तक उसकी यूजेबिलिटी है, वहां आपका रीपर्चेज हो जाता है जीरो, वहां आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाता है जीरो। लेकिन अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स, जो कि आपके कंज्यूम होते ही जाते हैं लगातार, तो वहां आपको मिलता है एक्चुअल बिजनेस का अपॉर्चुनिटी। तो ये 3 फैक्टर्स, कार फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट रेंज में। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट, जो पी की बात करूं, प्रोफाइल। प्रोफाइल कंपनी कैसे होनी चाहिए, तो कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग होनी चाहिए। अगर आप कंपैरिजन करें प्रोफाइल का फेसबुक और ऑर्कुट का, ऑर्कुट आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे, ऑर्कुट ने अपने अंदर वो अपग्रेडेशन नहीं लाया जो कि फेसबुक ने लाया। जैसे कि हमारा प्रोफाइल स्क्रीन, हमारा डीपी हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा धीरे धीरे फेसबुक के अंदर आया कि वो पीछे का जो कवर फोटो होता है वो हम लगा सकते हैं, और भी तमाम अपग्रेडेशन है जिसकी वजह से लोग उससे रेगुलर कनेक्टेड रहे। ये बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के प्रोफाइल के अंदर। और प्लान की मैं बात करूं, प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि सबको इक्वल प्लेटफॉर्म दे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे अपनी मेहनत पे, अपने दम पर उस कंपनी के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर ऊंचाइयों को हासिल करने का। ये 3 पीस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सेलेक्ट करने से पहले मेजर करने का। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लायबिलिटी और एसेट के बीच में। बहुत थिन लाइन होती है डिफरेंशिएट करने। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ दूंगा। अगर मैं बात करूं घर की, जिस घर में हम रह रहे हैं, तो अगर हमने घर बनवाने में अगर ईएमआई जो ली है, जो लोन लिया है, वो हम ईएमआई पे कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ईएमआई हो गई हमारी लायबिलिटी। लेकिन अगर हमने उसी घर में 2 रूम का एक 2 बीएचके का एक फ्लैट निकाल के और रेंट पे चढ़ा रखा है, तो वहां से इनकम हमें मिलना शुरू हो जाता है और वो हमारे लिए बन जाता है एसेट। कार की मैं बात करूं तो पर्सनल यूज की कार हमारी मांगती है पेट्रोल, सर्विसिंग, बहुत सारी मेंटेनेंस, वो होती है हमारे लिए एक लायबिलिटी। लेकिन अगर उसी कार को हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस जैसे कैब जैसी फैसिलिटीज में लगा देते हैं, वो बन जाती है हमारे लिए एसेट। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, स्टीम आयरन हमारे घर में अगर पर्सनल यूज में आ रहा है, तो वो होती है हमारे लिए लायबिलिटी, बिजली खाती है, मेंटेनेंस की जरूरत होती है। लेकिन अगर वही रेफ्रिजरेटर हम उठा के शॉप पे लगा दें और उसमें कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके सेल करने का काम करें, वो बन जाती है हमारे लिए एसेट। वॉशिंग मशीन किसी ड्राई क्लीनिंग के शॉप पे हो जाती है एसेट। स्टीम आयरन किसी आयरनिंग शॉप पे हो जाती है एसेट। उसी तरह अगर मैं हाउस होल्ड गुड्स की मैं बात करूं, तो अगर हम जहां से अभी तक हम लेते आए हैं नियर बाई शॉप, वहां से हम हाउस होल्ड गुड्स लेते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए काम करती है एक लायबिलिटी का। हमें वहां, अगर हम फॉर एग्जाम्पल 3000 का सामान खरीदते हैं, 3000 पे करते हैं, उसको खा के पचा लेते हैं, वो 3000 जीरो हो जाता है। नेक्स्ट मंथ हम फिर से वही करते हैं और ये साइकिल रिपीट होते जाती है। लेकिन अगर वही हाउस होल्ड गुड्स हम वेस्टेज से लेते हैं, तो ये बनती है हमारे लिए एसेट। एसेट बनती है, और ये कैसे एसेट बनती है ये मैं आपसे बताना चाहूंगा अब अगले आगे के सेशन में। बट मैं सीक्वेंस में जाऊंगा। पहले हम बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, सेकेंडली हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, और तब हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के ऊपर कि कैसे वेस्टेज से वही सारे प्रोडक्ट्स, वही सारे हाउस होल्ड गुड्स की मैं बात करूं, वही सारे प्रोडक्ट्स जो अभी तक हमारे लिए लायबिलिटी थे, कैसे वो बन जाते हैं हमारे लिए एसेट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा अपना स्क्रीन फिर से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल से। प्रोफाइल दोस्तों, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के जो रचयिता हैं, जिन्होंने इसको फाउंड किया यहाँ पे, वो है श्री गौतम बाली जी। गौतम बाली जी का कहना है कि बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। डेफिनेटली आपको सबसे पहले खुद में विश्वास होना चाहिए, तभी आप किसी भी फील्ड में किसी भी तरह के सक्सेस को हासिल कर सकते हैं।
उनके साथ ये दो बहुत ही टैलेंटेड को फाउंडर्स हैं, दीपक सूद और कंवरवीर सिंह जी। प्रोफाइल के ऊपर मैं बात करूं, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत में जून 2004 में स्टार्ट हुई थी, 16 साल पुरानी कंपनी है और अभी तक 16 साल की जर्नी में हमारे साथ 2 करोड़ भारतीय जुड़ चुके हैं। 2500 से इनफैक्ट ज्यादा ही कुछ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर्स है हमारे ऑल ओवर इंडिया। हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 350 प्रोडक्ट्स की है, जिसमें डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं और हम ना सिर्फ भारत में हैं बल्कि 8 और कंट्रीज में है, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी, यूएई और ये थाईलैंड में अभी जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर हमने स्टार्ट किया बिजनेस और हमारा डेफिनेटली एक्सपेंशन फेज में है। हम बहुत सारे एक्सपेंशन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में करते जा रहे हैं। विजन जो कि बेस होता है कंपनी का, कहती है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन। दोस्तों कंपनी हमें ये मौका देती है कि हम अपनी मेहनत से अपना चेक लिख सकते हैं, अपने हाथों से अपने चेक को बड़ा बना सकते हैं और डेफिनेटली जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हम अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस, लो फाइनेंशियल रिस्क, डेफिनेटली आपको मैंने बताया कि चूंकि कैपिटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है जीरो। मार्केटिंग प्लान वेल क्राफ्टेड है, मैं आगे इसकी बात करूंगा। प्रोडक्ट्स के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। ग्रेट इंसेंटिव्स है यहाँ पे और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं। ग्रोथ जो है कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि इस कंपनी की पकड़ क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हमने स्टार्ट किया था ये कंपनी तो 2004-5 में हम 5 करोड़ से स्टार्ट किया था हमने और 18-19 में हम 1850 करोड़ का टर्नओवर हम दर्ज कर चुके हैं। CAGR जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 79% का है, विच इज अ ट्रेमेंडस फिगर अगर किसी भी कंपनी के ऊपर बात की जाए। कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, देखिए अवार्ड्स बताना यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि या तो आप प्रोडक्ट या कंपनी के ऊपर आप उसके यूजर बन के उसके ऊपर भरोसा कर पाते हैं, या तो आपको उसकी क्वालिटी को जज करने के लिए आप डिपेंड करते हो कि जो नेशनल या इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनका क्या कहना है प्रोडक्ट्स के ऊपर या कंपनी के ऊपर। सबसे पहली बात मैं यहाँ बताऊं कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स ISO 9001 सर्टिफाइड है, 2017 से हमारा ये सर्टिफिकेशन प्राप्त है। उसके अलावा हम हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन के मेंबर हैं। हमें हर साल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन मिलता है, हर साल मिलता है मतलब कि हम हर साल अपनी सारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए चलते हैं। वेस्टिज को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट प्राप्त है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक विंग है। इसका मतलब है कि साफ है कि यहाँ पे कि हम अपने साल दर साल इनोवेशन को इन्वॉल्व करके क्वालिटी को बढ़ाते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर पा रहे हैं। गौतम बाली जी को बेस्ट CEO का अवार्ड मिला हुआ है 2012 के अंदर और चूंकि हम गल्फ कंट्रीज में हैं तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड हैं। ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं। वेस्टिज जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जहां 3 लाख डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वहां हम नंबर 1 पे स्टैंड करते हैं और अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें जहां पे लगभग 22 लाख डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, हम नंबर 30 पर आते हैं। नंबर 30 पर आते हैं दोस्तों और डेफिनेटली हमारा एम है कि हम नंबर 1 पर जरूर पहुंचे। इस जो 2 करोड़ लोगों का नेटवर्क है हमारे साथ, उनमें से कुछ लोग जो है डिफरेंट डायरेक्टर लेवल्स पे भी आते हैं। जैसे जैसे आप वेस्टिज अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, कंपनी आपको डायरेक्टर लेवल से नवाजती है, ब्रॉन्ज से शुरू होते हुए सिल्वर, गोल्ड एंड देन यू एंड अप टू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। पर ये कुछ वेस्टिज के एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर झंडे गाड़े हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। इसमें एक नाम मैं यहाँ बता दूं, सिद्धार्थ सिंह जी, जो कि ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं और वेस्टिज से ही एशिया के टॉप अर्नर है। 1 करोड़ ऑन एन एवरेज 1 करोड़ का चेक वो यहाँ से अचीव करते हैं हर महीने। तो दोस्तों ये थी हमारे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा प्रोडक्ट का और उसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे बिजनेस प्लान। थैंक यू दोस्तों।